अवनीत पवार जिंदाबाद, चौधरी अवनीत पवार जिंदाबाद, किसान सेना जिंदाबाद, किसान सेना जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सेना जिंदाबाद, किसान सेना जिंदाबाद, चौधरी अवनीत पवार जिंदाबाद, चौधरी अवनीत पवार जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, चौधरी अवनीत पवार जिंदाबाद, चौधरी अवनीत पवार जिंदाबाद, किसान सेना जिंदाबाद, किसान सेना जिंदाबाद। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के गांव पारपा की मंडिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं जो किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे किसान सेना किन मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है और यहाँ पर किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद किसान हैं। सेना के पदाधिकारी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि किसान सेना है क्या। जब तो हम तैयारी करें, हम बात करें। जिस तरीके से देश की रक्षा करने के लिए आर्मी तैयार है, उसी तरीके से किसानों की रक्षा करने के लिए किसान सेना तैयार करी गई है। किसान सेना का काम क्या है? किसानों का हक दिलवाना। जहां उनके साथ गलत हो रहा है, जैसे देश के साथ गलत होगा आर्मी खड़ी होगी, किसान वर्ग के साथ जहां भी दिक्कत होगी किसान सेना हर तरीके से किसान के साथ खड़ी है। साथ ही साथ जब ये संगठन बना, संगठन बनने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? संगठन तो बहुत बनते जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपने विचार रखे। मैं विचार वहां भी रखना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो जब मौका मिलेगा जब भी अपने विचार रखेंगे। संगठन बनने का कारण यह है कि आपसी विचार ना मिलना। संगठन बनने का कारण यह है कि कुछ लोगों का काम होना और बाकी को छोड़ देना। संगठन बनने का कारण यह है कि संगठन तो अभी भी बहुत चाहिएंगे, क्योंकि आज भी जहां हम खड़े हैं वहां भी संगठन के साथ होते हुए भी यहां का कुछ काम ना होना। इसलिए संगठन की जरूरत पड़ती है, पड़ती रहेगी और आगे भी बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से हमारे युवा साथी अपने अपने विचार रख के गए, वो विचार बिल्कुल सराहनीय योग्य है कि इस तरीके से विचार हैं। लोग बाग लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसे बुला नहीं पा रहे, इसलिए किसान सेना तैयार की गई। मैं भगत सिंह को बड़ा मानता हूं, उनका फॉलोअर हूं। भगत सिंह ने कहा था संघर्ष के साए में असली आजादी पलती है। संघर्ष के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ता है जिस और जवानी चलती है। हमारे साथ युवा जुड़े, हमें बड़ी खुशी है। उसी कड़ी में जब संगठन बना, 36 बिरादरी बैठी थी। 36 बिरादरी ने तय किया कि संगठन अपना बनाया जाए। मैं आपको ये बता दूं, हमने किसी संगठन से टूट कर आए हुए नहीं है। जैसे यहाँ विचार जो मैंने सुने उन्हें लगा कि एक ही था उससे टूटे, नहीं भाई साहब, हम किसी से टूटे नहीं है। किसान सेना अपने बल पे खड़ी है। हम किसी बाप दादाओं की जागीर को लेकर नहीं आए कि उनकी लेगेसी को हमें चलाना है या उस दुकान को चलाना है या उस धंधे को चलाना है। ये धंधा थोड़ी है, समाज सेवा है। जब ये किसान सेना बनी, हमने 2 टूक में कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जागीर नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उसका परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये समाज के लिए बना है किसान सेना। तो हम जाएंगे, हमसे बेहतर ये युवा बैठे, ये आएंगे, ये संगठन को आगे लेके जाएंगे, ये किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारा घर बनेगा। ऐसा क्या लालच है कि मैं हटूंगा तो मेरा बेटा बनेगा? इसका मतलब है मैं किसी ना किसी गलत रास्ते पे हूं, कहीं ना कहीं आप लोगों को बेचकर अपना घर बन रहा हूं। उसके बाद मैं कहता हूं अपने बेटे को, भाई मैंने धंधा खड़ा कर दिया, अब मेरे जाने के बाद तू चलाएगा। ऐसा क्या कारण है? इस कारण से हटने के लिए ये किसान सेना भाई साहब बनाई गई है। किसान सेना बनी 6 साल हो चुके हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी उम्मीद क्या है? हमारे लोगों की मेहनत क्या है? यही है
जहां जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल सके और आप लोगों की लड़ाई को जीतने का काम कर सके। साथ ही साथ क्षेत्र में जहां दिक्कत है, जैसे ये रास्ते की है, हमारी बातचीत हुई, विशाल ने कहा कि भाई हमारे राहुल भाई हैं, बड़े मजबूत हैं, क्षेत्र के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, युवा थे, हमें बड़ी खुशी हुई, हमने इन्हें नियुक्ति दी। देने के बाद इनका कहना था जी आप सिर्फ एक चीज के लिए हमारे लिए काम कर दीजिए। बताइए क्या करें? कहते हैं हमें सिर्फ हमारा रास्ता दिलवा दीजिए, रास्ता बहुत खराब है। हमने इनसे कहा भाई रास्ते की बात हम करेंगे बाद में, पहले आप अपने क्षेत्र में एक प्रोग्राम तो कराएं। भाई पीड़ा जिसको होगी, जो बच्चा रोएगा उसी को तो मां दूध पिलाएगी। आपको पीड़ा है रास्ते की, अब उस रास्ते को हमें भी तो देखना पड़ेगा कितनी पीड़ा है। आज हमें समझ में आ गया पीड़ा इतनी नहीं, बहुत बड़ी पीड़ा है ये तो। इसके लिए तो संघर्ष सही में होना चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम किया और हमें यहां बुलाया। हमें ये पता चला कि तकलीफ क्या है। जब बीमारी पकड़ में आ जाए इलाज तो उसके बाद होता है। मैं आपके बीच में आया हूं, मैं किसान सेना की तरफ से आपको आश्वस्त कर दूं, चाहे कुछ हो ना हो, इस रास्ते को बनाने की लड़ाई तो हम जरूर लड़ेंगे। लड़ाई क्यों लड़ेंगे? क्योंकि आज स्कूल के बच्चे जाएं तो देर से पहुंचेंगे, वो ई रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल से जाए वो गिर जाएंगे, चोट लगेगी। इसके अलावा कोई हारी बीमारी है, वो रास्ते में जाते जाते उसकी हालत खराब हो जाएगी या वो अपने प्राण त्याग देगा। ये बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे सिर्फ ये और आप लोगों से जानना है कि क्या इस तरीके के और भी गांव हैं जो आपके क्षेत्र में है, जिनके रास्तों की दिक्कत है, जिनकी कनेक्टिविटी की दिक्कत है, जिनके ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है और जो यहां तक पहुंच नहीं पा रहे? हमारे संचालक महोदय ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि मैंने भी पूरा भारत देखा हुआ है। जो आपके बॉर्डर हैं, बॉर्डरों का एरिया तो खराब हुआ करता था, आज तो वो भी सही है। हम तो बीचों बीच बैठे, हमारे रास्ते ठीक नहीं है। रास्ते बिल्कुल सही बात है, रास्ते लिए नहीं जाते, छीने जाते हैं। या तो ये रास्ता मिलेगा, ये रास्ता बनेगा, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने का काम भी हम जानते हैं, अधिकारी को नीचे बिठा लेंगे। एक तो होता है धरना चलना और संघर्ष करना। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, धरना भी होगा, संघर्ष भी होगा और वहां 24 घंटे भी बैठेंगे, लेकिन अधिकारी को उठ के जाने नहीं देंगे। बैठेगा वो भी हमारे साथ, जब तक इसको पारित नहीं करेगा कि रास्ता इस तरीके से बनेगा। ये हम आपको लिखित में दे रहे, तब तो हम मान लेंगे। ऐसी लड़ाई अलीगढ़ में छर्रा ब्लॉक में भी थी, आप इसे नेट पे ढूंढ सकते हैं। 10 साल हो गए थे उस सड़क को बने हुए। उस 10 साल की सड़क को बनाने के लिए हमें सिर्फ 48 घंटे लगे थे भाई साहब, जिसमें हमें बोला गया कि यहां वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। विधायक साहब नहीं चाहते कि यहां रास्ता बने। क्यों? क्योंकि ये वोटर नहीं है। तो मैं उन्हें बताया बात वोटर की नहीं है, आप कहीं भी जाएं, किसी को भी वोट दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब लोगों के लिए दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। हमने एक दिन की पंचायत करी, उस पंचायत में अधिकारी आए, अधिकारियों ने कहा जी हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कैसे बनेगा। हमने कहा कोशिश, और ये कहानियां तो आपने बहुत सुन ली, आप यहां आ गए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और आपको मैं छोड़ने नहीं दूंगा, इसका कोटि कोटि धन्यवाद आप करो, यहां बैठे रहो, जब सब चीज फाइनल हो जाए, रास्तों की वो आ जाए, उसके बाद हम छोड़ देंगे आपको। और धरना हटाना है तो उसका तरीका बड़ा सीधा है, हमें उठाओ जेल में डालो, हम पे लाठी बजाओ, कम से कम ऊपर जो बैठे उन्हें ये तो पता चले हम मांग क्या रहे थे। हम मांग रहे थे अपने घर जाने का रास्ता, हम मांग रहे थे हॉस्पिटल में जाने का रास्ता, हम मांग रहे थे कि बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता। हम मांग उनके लिए भी रहे जो हमारी सिक्योरिटी में पुलिस वाले लगे हैं। अगर किसी की दिक्कत होगी, इन्हें आने में 3 घंटे लग जाएंगे, ये क्या बचाएंगे हमें, ये हमारी मांग है। उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैंड टू हैंड इस बात को सुनकर 48 घंटे के अंदर रास्ता बनना शुरू हो गया था। और भाई साहब आप सबको खुशी होगी, बारिश में बनना शुरू हो गया था, बारिश में भी काम नहीं रुका था। हमने 2 टूक कहे थे और वही 2 टूक इनके लिए भी कहेंगे। इनके लिए कहेंगे अगर रास्ते में जाता हुआ कोई भी गुजर गया
तो कसम इस मिट्टी की, जो अधिकारी इसके लिए है उसके घर में चिनवा देंगे शरीर को भी, वही बनेगा मंदिर उसका, वही बनेगी समाधि। और अगर इतनी हिम्मत है तो तैयार हो लो। और मैं वादा कर रहा हूं 48 घंटे में रास्ता बनना आपका भी शुरू होगा, मिट्टी डलेगी, रोलर बनेंगे। ये पैसा तो डीएम के पास भी होता है, कहां जाएगा डीएम इन पैसों को लेकर? बात संगठन की अगर हम कर रहे हैं तो भाई साहब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। जानकारी ये दे दूं, संगठन जितने बने हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। प्रेरित जैसे भाई इसको वोट मत दियो, भाई उसको वोट दे दियो, भाई उसको वोट मत दियो, भाई इसको वोट दे दियो। मेरी तरफ से आपका मन जिसको करे उसको वोट दे दियो, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन अनुरोध ये भी है, आप भी मुझसे नहीं पूछोगे मैंने किसको वोट दिया। आज तक अगर हम संगठन को राजनीतिक कहते हैं, किसान सेना है राजनीतिक संगठन, यहां बैठा है, कहीं भी भाषण आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब में मेरे देख लें, फेसबुक में देख लें, इंस्टा पे देख लें। मैंने कभी नहीं कहा फलानी पार्टी को वोट दो, हम राजनीतिक है। हो सकता हमने वोट दिया, सरकार हमारी चुनी हुई हो, तो हम इनकी खिलाफत क्यों करें। लेकिन हमारा फर्ज ये भी है कि हमारी जो जायज मांग है वो ये सरकार माने और करे। अगर नहीं करे तो हमें यहाँ के जो विधायक हैं उन तक भी जाने का काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बैठे हुए को तो लग रहा है भाई हमारा विधायक है, बढ़िया चल रहा है, जिले में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपनी बात सुनाने के लिए हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। आज तक और आने वाले जब तक भी मैं यहाँ आपके साथ हूं, क्योंकि जागीर मेरी भी नहीं है, मुझे भी बदला जाएगा, मेरे से भी बेहतर लोग आएंगे, लेकिन जब तक हूं जब तक मैं आपको जिद नहीं करूंगा, आप मुझे जिद नहीं करेंगे। जिसको वोट देना उसे दीजिए, और 1 तारीख आप लोग यहाँ बैठे हैं, 1 तारीख तय कर लीजिए। उस तारीख के बाद जिस दिन कहेंगे धौलाना तहसील टोटल बंद, यहां से वापस जब ही आएंगे जब सड़क की मांग का पत्र लेकर उठेंगे। क्षेत्र में जितने गांव आपके इस क्षेत्र में आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, जिनको रास्तों की दिक्कत है, आप उन सब में एक जागरूक अभियान चलाएं, जागरूकता लाएं, और लाने के बाद जिस तारीख को आप कहेंगे उस तारीख को यहां अनिश्चितकाल धरना चालू हो जाएगा। बाकी मैं आपको यह भी हो रहा है स्पष्ट कर दूं कि तकरीबन 100 जिले के आदमी आपके धौलाना में आके रास्ता बंद करने का काम करेंगे। सिर्फ आप नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। और मैं इसी उम्मीद से कि आप लोगों के काम कर सकूं, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों पे मिल सके, और साथ ही साथ आप लोग आशीर्वाद हमारे छोटे भाई राहुल को दें, जिसके वजह से हम यहाँ आए। और आप लोगों का अगर आशीर्वाद है, इनको हम युवा मंडल अध्यक्ष की रूप में देख रहे हैं और इनकी हम घोषणा कर रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो ललकार कर, आवाज के साथ आवाज मिलाकर अपनी सहमति दे दीजिए। जय जवान, जय किसान। सहमति तो पूरी नहीं मिल रही जी, हमारे संचालक महोदय भी यही कह रहे थे। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।